तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया वानी। कामयाब तो होना ही था, क्योंकि रंजीत फूफा को जैसा तमाशा देखना था हमने उन्हें बिल्कुल वैसा ही तमाशा दिखाया कि पूरा परिवार और हम दोनों मिश्री से सख्त नफरत करते हैं। और अब मिश्री बेचारी हो गई है, एकदम अकेली पड़ गई है, टूट के बिखर गई। गणपति बप्पा मोरया। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके फेवरेट शो मिश्री सीरियल की। जी हाँ दोस्तों, फाइनली वो मोमेंट आ गया जिसका आपने और हमने बेसब्री से इंतजार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि भाई इस बार फाइनली राघव के घर वालों ने मिश्री को माफ कर दिया है, उसे एज अ बहू एक्सेप्ट भी कर लिया है। जी हाँ, आपको बता दो कि भाई इस बार मिश्री ने घर वालों के लिए एक बेहद बड़ा एहसान किया है। उनके लिए एहसान है बल्कि, लेकिन भाई ये तो मिश्री का फर्ज है। जी हाँ, हम देख रहे हैं कि भाई किस तरह से मिश्री ने राघव को जेल से निकाल लिया है और इस वजह से भाई घर वाले मिश्री से बेहद खुश हैं। और सॉरी मिश्री, इस प्लान को पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करना पड़ा। और अब उन्हें लगता है कि तुम सुबह 7 बजे की बस पकड़कर गंगापुर जा रही हो, तो वो एक बार फिर से तुम्हारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे। पर वो ऐसा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम पहले से ही पुलिस को लेकर वहाँ तैयार रहेंगे। सभी घर वालों ने उसे अपनी बहू के तौर पर भी एक्सेप्ट कर लिया है। खैर फिलहाल आपको बता दूं कि एपिसोड में अब तक हमने देखा था कि भाई किस तरह से राघव जेल में था और मिश्री यहाँ पर पुलिस वालों से लड़ रही थी, अपने आप को चोट पहुंचा रही थी और कह रही थी कि मैं अपने आप को मार डालूंगी, मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी अगर आप लोग ने मुझे राघव से नहीं मिलने दिया। यहाँ पर इस वजह से इस बार मिश्री राघव से भी मिल लेती है, उसके चोट पर मलहम भी लगा देती है। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिल रहा है कि भाई किस तरह से वानी ने हट लगाकर बैठी है कि भाई वो तो केस कभी भी वापस नहीं लेगी। अब इस बार तेरा गुनहगार पकड़ा जाएगा मिश्री। तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी ना अपने गंगापुर वाले पति की जगह राघव के नाम का सिंदूर अपने मांग में भरते हुए। मैं पूछ देती हूँ। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। तो वही दूसरी तरफ भाई हमारी मिश्री ने भी ठान लिया कि वो राघव को जेल से बाहर निकाल कर ही दम लेगी। और यहाँ पर मिश्री भी वानी के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देती, क्योंकि भाई अब जब वानी को घर वालों का दुख नहीं दिख रहा, उनके आंसू नहीं दिख रहे, उनके गिड़गिड़ाहट नहीं दिख रही, तो अब मिश्री भी इतनी इज्जत क्यों करे। और इसी वजह से इस बार हमारी मिश्री ने अपनी वानी दीदी को, जी हाँ अपनी प्यारी वानी दीदी को धमकी दे डाली है। जी हाँ, कहानी में हम देख सकते हैं कि भाई किस तरह से बेहद चालाकी के साथ। क्या हुआ मिश्री? सिंदूर पोंछने से तुमने मुझे रोका क्यों? क्योंकि हम और राघव जी पति पत्नी है। इस बार मिश्री भी केस करने वाली है वानी की मां पर। जी हाँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से मिश्री वानी और वानी की मां को वीडियो दिखाती है जहां पर वानी की मां ने मिश्री के ऊपर कालीक पोती थी। और यहाँ पर हमारी मिश्री बेहद चालाकी के साथ सभी घर वालों को और वानी को, उसकी मां को संविधान सिखाना शुरू कर देती है। जी हाँ, वो कहती है कि जब अब चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए कानून एक ही होता है। और यहाँ मिश्री कहती है कि इस वीडियो को एज अ प्रूफ यूज करूंगी मैं आपकी मां को जेल भेजने के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर इस बार मिश्री ने सभी अपने दोस्तों को बुला लिया है और मीडिया वालों को बुला लिया, जहां पर हम देख सकते हैं कि भाई वानी की मां को सब लोग रिकॉर्ड करने लगते हैं, उनकी सच्चाई दुनिया वालों के सामने लाने की कोशिश करने लगते हैं। और इसी वजह से इस बार मिश्री ने हमारी वानी को धमकी दे डाली और कहती है कि अगर आप चाहती हो कि मैं आपकी मां की सच्चाई दुनिया वालों को ना दिखाऊं तो आपको तुरंत की तुरंत केस वापस लेना होगा। और लो भाई क्या हुआ वही जो हमारी मिश्री चाहती थी। जी हाँ, इस बार वानी ने राघव के खिलाफ अपनी केस को वापस ले लिया है, जिसकी वजह से इस बार बेहद चालाकी से हमारी मिश्री ने राघव को जेल से बाहर निकाल लिया है। लेकिन भाई कहानी में ट्विस्ट दोबारा से आएगा। जी हाँ, ट्विस्ट आ भी चुका है, जहां पर हम देखते हैं कि इस बार वानी ने एक बेहद बड़ी साजिश रच दी है राघव और मिश्री के खिलाफ। तो आने वाले एपिसोड में ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि क्या है वानी की नई चाल।